बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सितंबर के महीने की बात करेंगे कि सितंबर के महीने में एनर्जीज क्या रहेंगी। तो एरीज, सबसे पहले अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी आप लोगों के लिए मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। आपकी सोशल लाइफ बेहतर हो जाएगी, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, रिश्तेदारों के साथ मामलात आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आपके रिश्तों में कुछ गलत फहमियाँ चल रही थी या कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो गया था, तो बातचीत से, डिस्कशन से, डायलॉग से वो मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कोशिश आपको ही करनी चाहिए। पहल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से ऐसे तमाम मामलात हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में, सितंबर के महीने में, आपके माजी के जो प्यार के रिश्ते थे या माजी के जो आपके दोस्त हैं, वो दोस्त, वो मोहब्बत वाले रिश्ते दोबारा से आपकी ज़िंदगी में लौट के आ सकते हैं। दोबारा से उन्हें मिलने का आपको मौका मिल सकता है। और वैसे भी आप लोगों को सितंबर के महीने में अपने ताल्लुकात पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और मिड सितंबर के बाद कारोबारी मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। 15 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई नया ठेका लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, अपने मौजूदा कारोबार को वसी करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए 15 सितंबर के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे कुछ मामलात में थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर माजी में जो आपके रिश्तों में गलत फहमियाँ हो गई थी वो कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती हैं। तो आप लोग अगर ज़रा सी कोशिश करेंगे तो माजी के जो ख़राब ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, नए कारोबारी मामलात भी आप लोगों के बन सकेंगे, नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम पैसों की बात करें तो पैसों के मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी, मुस्तहकम रहेगी। लेकिन आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब एरीज, आप लोगों के लिए सितंबर का महीना खुद एतमादी का महीना भी है। अपनी अंदरूनी ताकत को, आपके अंदर जो कुदरत ने आपको एनर्जीज दी हैं, उस ताकत को समझने का महीना भी है। तो सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, अपना एक जायज़ा लीजिए कि आपके अंदर ताकत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो ये वक्त एक लिहाज से प्लानिंग करने का वक्त भी है। तो कुदरत की तरफ से भी आपको एनर्जी मिलेगी, बाहिम्मत रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुर रहेंगे। और कुछ मामलात में तो आप लोग बड़े बेफिक्र रहेंगे, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहेगी। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, सबसे पहले वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो सितंबर का महीना इस हवाले से बहुत बेहतर रहने वाला है। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बन जाएगा। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो भी आप लोगों के अंदर इतनी अट्रैक्शन होगी, इतनी कशिश होगी कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। तो मोहब्बत का मामला भी बन सकता है। इसके अलावा भी कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, नए मामलात बन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियाँ भी आएंगी। और अच्छी बात यह है कि आप लोग बड़ी बहादुरी के साथ इन नई तब्दीलियों को कबूल भी करेंगे, और आपको इन नई तब्दीलियों को कबूल करना भी चाहिए। अब देखिए, जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो जुपिटर आपको इशारे देगा, इशारे दे रहा है कि आप लोग अपने कामों की तौसीक़ कर सकते हैं, तरक्की का वक्त है। और वैसे भी आप लोग अपने कामों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत काम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी काम करना है समझदारी से काम करना है। वैसे सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी, आप लोग जिम्मेदार रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ी बगावत भी रहेगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी की बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अपनी मर्जी करेंगे, हर काम में अपनी मर्जी चलाएंगे।
और इसके साथ साथ सितंबर का महीना रूहानियत की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी और इसके साथ साथ आप लोग बड़े काइंड हार्टेड रहेंगे, नरम दिल के रहेंगे, हमदर्द रहेंगे, दूसरों के दुख दर्द बांटेंगे और इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और क्रिएटिविटी को आपने इस्तेमाल करना है। कुदरत की तरफ से आपको एनर्जीज मिल रही हैं, तो जब आप लोग अपनी इस क्रिएटिविटी को, अपने इस नए ख्यालात, जिद्दत वाले ख्यालात को अपने कामों में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। अब ये जो क्रिएटिविटी है, इसको या तो आप सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की हद तक रखें और इस एनर्जी को ज़ाया कर दें, या फिर आप लोग इस एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आप लोगों के लिए अच्छी है, तो आपको अपनी इस क्रिएटिविटी वाली एनर्जी को इस्तेमाल भी करना चाहिए। अपने कामों में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब देखिए, दूसरी तरफ जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये वक्त रीबर्थ का वक्त भी है, तो इसलिए आप लोग मामूल से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर सकते हैं, एक तब्दीली महसूस कर सकते हैं। तो एरिस, कुदरत की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। मामलात अब आप लोगों के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पुराने ख़राब मामलात भी ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली खुद लेकर आनी है। एस्ट्रोलॉजी का मकसद सिर्फ ये इतना होता है कि आपको बताया जाए कि फ़लाँ काम के लिए ये वक्त अच्छा है, ये काम कर लें, फ़लाँ काम के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, इस काम से रुक जाएं। तो सबसे पहले तो आपने एस्ट्रोलॉजी को समझना है कि एस्ट्रोलॉजी मोजज़े नहीं लेकर आता, आपकी ज़िंदगी में कोई मोजज़ाती तब्दीलियां नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइड करती है कि ये करेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस वीडियो में हम सितंबर के महीने की बात करेंगे कि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो टॉरियंस, सितंबर के महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी ज़ाती तरक्की की तरफ रहेगी। अपने काम कारोबार के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, अपने प्यारों के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। तो अगर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने घर, अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। कुदरत की तरफ से भी आपको एनर्जीज मिल रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आप लोगों के काम कारोबार को देखें तो काम कारोबार के हवाले से सितंबर का महीना एक एवरेज महीना रहेगा, लेकिन करियर और कारोबार के सेक्टर में सितंबर के पहले 15 दिनों में आप लोगों को पैसे कमाने का मौका तो मिलेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए मशवरा है कि पैसे बचाने की भी कोशिश कीजिएगा, अखराजात को कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा वक्त सख्त भी आएगा, लेकिन उसके बाद मामला फिर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसलिए इस वक्त जो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने बचत ज़्यादा करनी है, एक्सपेंसेस कम रखने की कोशिश कीजिएगा। 15 सितंबर के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में हरकत ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेगी, चैलेंजेस आएंगे, आपको फौरी फैसले करने होंगे, टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी में एक हलचल रहेगी, भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी आप लोगों को होगा।
कुछ माली मामलात बेहतर हो जाएंगे। पैसों के हवाले से पहले 15 दिनों में अगर कुछ परेशानी थी तो वो परेशानी 15 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि 15 सितंबर के बाद अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च कर लें, क्या जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जगह ठीक भी है या नहीं। और वैसे भी आप लोग सितंबर के महीने में काफ़ी मजबूत रहेंगे, थोड़े स्टबन भी रहेंगे, यानी कि ज़िद्दी भी रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, पुरअज़म रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा खुद गर्जी वाला आंसर भी आ जाएगा। अपने आप के बारे में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में आपको कुछ अहम फैसले भी करने होंगे, और अहम फैसले जब आप करेंगे, यानी आप कोई प्रैक्टिकल काम करने का सोचते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, तो थकावट तो रहेगी। और चूंकि कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, तो उस सिलसिले में कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो सकती है, खुद को इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सकता है, या किसी भी बात को बैठकर बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि सितंबर के महीने में जहां आपने प्लानिंग करनी है, वहीं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ बैठकर सोचते रहे तो ये आपको डिप्रेशन में लेकर जा सकता है। तो इस हवाले से सितंबर का महीना कोई आसान महीना नहीं होगा, कोई इतना स्मूथ महीना नहीं होगा। तो इसलिए सितंबर में कहीं ना कहीं आपको अफसरदगी का सामना भी करना पड़ सकता है, कुछ नेगेटिव ख्यालात भी आपको आएंगे, कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात, डर, खौफ, आने वाले दिनों को लेकर कुछ परेशानी आपके जहन में रह सकती है। लेकिन आपने इन मनफी सोचों को अपने ऊपर सवार नहीं करना, ये आपके अपने अख्तियार में होगा, बिल्कुल आपके अपने अख्तियार में होगा कि आपने मनफी सोचों में खुद को गर्क कर लेना है, या फिर आपने कुछ पॉजिटिव, कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करनी है। तो अगर आप खुद को मसरूफ रखेंगे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको होगा, और फ़ायदा आपको नज़र भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो कहीं ना कहीं अगर आप महसूस करें कि आप नेगेटिव सोचों के जाल में फंसते जा रहे हैं, तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। कोई अच्छी किताब लें, उसका मुतालिया शुरू कर दें, क्योंकि किताबें हमेशा आपके सामने कुछ नए दरवाजे खोलती हैं, आपकी सोचों के रुख बदलती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी आप खेलते हैं, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा सितंबर के महीने में आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, अपनी तरजीहात पर तवज्जो दें। आप लोग खुद बड़े समझदार हैं, बड़े सयाने हैं, तो आपके आसपास के लोग जो कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बातों से आपने घबराना भी नहीं है, और ऐसे लोगों की बातों में आना भी नहीं है। ऐसी बातों से आपने बिल्कुल खुद को दूर रखना है जो आपके लिए अहम नहीं है। तो टॉरियंस, सितंबर का महीना आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और करियर की ग्रोथ के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। बाकी हम वीकली वीडियोस में और दूसरी जो प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं उसकी बात करते रहते हैं, वो आपको डेली बेसिस पर वीडियो मिलती रहती हैं हमारी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़ सितंबर को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले जो 15 दिन हैं, पहले 15 दिन में आप लोगों की तबीयत के अंदर मिलनसारी और मोहब्बत वाला अंसर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आप लोग सोशल भी रहेंगे, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक़ बहुत बेहतर रहेगा। इनके साथ आपकी मुलाकातें भी ज़्यादा रहेंगी। आप लोग रिलैक्स फील करेंगे, आराम करेंगे और जो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। लेकिन आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पहले 15 दिन जो हैं ये कुछ गलत फहमियाँ ला सकते हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद आप लोगों की लव लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी लव लाइफ में कहीं कुछ इख्तलाफात थे, गलत फहमियाँ थी, तो वो गलत फहमियाँ 15 सितंबर के बाद आप लोग दूर कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं। और अगर हम बिज़नेस को देखें तो वो तमाम लोग जो कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 15 सितंबर तक आप लोगों ने अपने कामों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी है, एक तरतीब में लेकर आएँ। अगर आपकी दुकान है, दुकान का जो सामान है वो बेतरतीब पड़ा हुआ है, तो अपने सामान को प्रॉपर रैक्स के अंदर सफाई करके उनको सेट करने की कोशिश करें। या अगर आपके कारोबारी मामला थोड़े पेचीदा हो गए थे, लेन देन के मसाइल थे, कर्ज खा परेशान कर रहे थे, या वैसे आपकी ज़िंदगी में, कारोबारी ज़िंदगी में थोड़ी बेतरतीबी आ गई थी, तो उसको आपने तरतीब करना है, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 15 सितंबर के बाद अगर आप अपने कामों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने कामों में जिद्दत लाने की कोशिश करते हैं, अपने कामों को एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे नए सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपने कारोबार को एडवर्टाइज करते हैं, तो आप लोगों का काम ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ जिद्दत भी ला सकते हैं, अपने कामों को नया रंग दे सकते हैं, अपनी दुकानों का चेहरा बदल सकते हैं। तो उसकी वजह से आप लोगों के कामों के अंदर बेहतरी जहां आएगी, वहीं आप लोगों की आमदन भी बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए जो पहले 15 दिन हैं उसमें आपने अपने कामों को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद के जो 15 दिन हैं वो आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे, जो आपके कामों में बेहतरी लेकर आएंगे, जिद्दत लेकर आएंगे, और आप लोग बड़े सियाने होंगे, बड़े समझदार रहेंगे। तो अगर आपको काम कारोबार की जगह पर कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ उस चैलेंज से, उस मुश्किल से निपट भी लेंगे। और वैसे भी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी बहुत क्रिएटिव रहेंगे। काम की जगह पर आप लोग कुछ बेहतर काम करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से आपके ख्यालात को, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की इज्जत भी की जाएगी। माली मामलात, जो माली हालात हैं वो अच्छे तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप बचत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी फ़ायदा होगा। तो सितंबर के महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और आप लोगों का किरदार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शाइस्ता मिजाज रहेंगे, धीमे मिजाज के बने रहेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सितंबर के महीने में आपने आज का काम आज ही निपटाना है। अपने कामों को आपने पेंडिंग में नहीं छोड़ना, कामों को जमा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका काम पेंडिंग में चला गया तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक वज़न तो रहेगा, लेकिन आप लोग एक मुश्किल में भी पड़ जाएंगे, एक स्ट्रेस आपके जहन पर आ जाएगा। और दूसरी तरफ कुछ जेमिनीज़ का जी चाहेगा कि वो बिल्कुल अकेले हो जाएं, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, दोस्तों से, फैमिली से थोड़ा दूर होने की कोशिश करेंगे, अकेले वक्त गुजारना चाहेंगे। और इसके अलावा सितंबर के महीने में आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा बातें भी कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, बड़े बहादुर रहेंगे,
اور اگر ہم مون کی انرجیز کو دیکھیں، چاند کی انرجیز کو دیکھیں، تو آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آنے والی ہے۔ وہ تمام لوگ جو کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، جیسے رائٹر ہیں، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو لکھنے پڑھنے سے جڑا ہوا ہے، یا آپ پینٹر ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، رائٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، تو آپ لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی رہے گی، آپ کے کاموں میں بہتری آئے گی، آپ لوگوں کے کاموں میں جدت بھی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی نئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی جگہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی پرانے جو شوق ہیں، جو آپ کی ہابیز ہیں، وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی سپٹمبر کا مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی چھٹی حص، آپ کا وجدان بھی بہت اچھا رہے گا، آپ کے انٹیوشنز بہت اچھے رہیں گے۔ تو آپ لوگ جو کوئی بھی کام کریں تو آپ نے اپنی چھٹی حص کی آواز لازمی سننی ہے، کیونکہ آپ لوگ کافی روحانی بھی رہیں گے، روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان رہے گا۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو جو بھی خواب آئیں گے، ان خوابوں کو آپ نے بالکل جھٹکنا نہیں ہے۔ ان خوابوں کا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ تو ایسے خوابوں کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو خواب کے ذریعے کیا اشارہ مل رہا ہے۔ اور ویسے بھی وہ تمام جیمنائیز جو کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، نئے تعلقات شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی محبت کا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، یا کچھ نئے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ مارس سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ انرجی لے کر آئے گا۔ انرجی کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صورت میں اگر آپ انرجی کا، اپنی اس طاقت کا جو قدرت کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہے، اس کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے خود کو ایکٹیو رکھنا ہے، مصروف رکھنا ہے۔ قدرت کی طرف سے جو آپ کو انرجیز مل رہی ہیں، اس انرجی کا، اس طاقت کا آپ نے اپنے کاموں میں استعمال کرنا ہے، اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ سفر کرنا چاہتے ہیں، نئی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں، اچھا وقت ہے۔ کچھ نیا پڑھنا چاہتے ہیں، اچھا وقت ہے۔ اور ہاں، سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر تھوڑی لاپرواہی بھی آ سکتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بغاوت بھی اتر سکتی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے، اپنی سوسائٹی سے کسی خیال کو لے کر، کسی بات کو لے کر باغی بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کریٹیو لوگ ہمیشہ اپنی سوسائٹی سے باغی رہتے ہیں۔ تو اوورآل جتنی بھی انرجیز ہیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت اچھی رہیں گی۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں، اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات، جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکھ بھر دے، خوشی بھر دے، خوشحالی بھر دے۔ اللہ آپ کو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے والا بنائے۔ تو ایسے ہی خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینسرینس، اس ویڈیو میں ہم سپٹمبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ سپٹمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے رشتے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا اپنے کسی قریبی عزیز یا آپ کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ رشتہ خراب ہو گیا تھا، غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اختلافات ہو گئے تھے، تو اب ان رشتوں میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کے رشتے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی تو اب اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ غلط فہمی، اختلاف بھی دور ہو جائے گا۔ تو اب آپ لوگوں کے جو ایموشنل ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ تمام کینسرینز جو سنگل ہیں
मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी सितंबर का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। या तो नया रिश्ता बन जाएगा, और अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई नया पार्टनर भी मिल जाएगा। इसके अलावा सितंबर के महीने में आप लोगों का वजदान, आप लोगों के इंट्यूशंस, आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप लोग जो भी काम करें, जो भी काम करते हैं, आपको अपने कामों में अपनी छठी हिस्स की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। और वैसे भी आप लोग इमोशनली भी बड़े ज़हीन रहेंगे। और सितंबर के सेकंड हाफ में आप लोगों के लिए नई राहें भी खुलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके माली हालात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मिड सितंबर के बाद पैसों के हवाले से जितनी भी परेशानियां थी, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 15 सितंबर के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम आप लोगों की सोशल लाइफ को देखें तो आप लोगों की सोशल लाइफ तो बेहतर होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के मामलात भी बेहतर होंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा संभल कर चलना है। अगर आपका किसी के साथ भी मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो आप लोगों ने बड़ी जल्दी उस रिश्ते के अंदर डूब नहीं जाना। अपने सारे राज, अपनी सारी बातें, बड़े बड़े प्लान्स, बड़े बड़े ख्वाब आपने अभी नहीं देखने। हाँ, इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं वो नए ताल्लुकात तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, मोहब्बत के भी नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों का दिल टूट भी सकता है। हो सकता है कि अगला बंदा या बंदी आपके जज्बात की कदर ना करे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने इस रिश्ते को टाइम देना है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जल्द होने की कोशिश करें। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका रिश्ता मैच्योर होता जाएगा, खुद ही मैच्योर होता जाएगा। तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, नए आइडियाज़ भी आप लोगों के जहन में आएंगे। तो इस क्रिएटिविटी का आपको अपने कामों में फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ सितंबर के महीने में आपका आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक या दूसरी क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में मार्स आपको थोड़ा पुश भी करेगा, आपको रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है। तो आप लोग अगर कुछ भी नया करना चाहते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मतलब अब आप लोगों ने सुस्त नहीं रहना, एक्टिव रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे। तो आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र भी आ रही हैं। और दूसरी तरफ जुपिटर की पोजीशन भी आप लोगों के लिए अच्छी है, तो इस वजह से आपको अपने कामों में एक्सपेंशन भी नजर आएगी, तरक्की भी नजर आएगी। अपने कामों को बढ़ा भी सकते हैं, फैला सकते हैं, और आप लोग काफ़ी पुरुमीद भी रहेंगे, बहादुर भी रहेंगे। तो आप लोग नए टारगेट सेट कर सकते हैं, नए चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, आगे अपने कामों को फैलाने के लिए, अपने कामों को बढ़ाने के लिए, कोई भी नया सफ़र शुरू करने के लिए, उसकी दिलचस्पियों के लिए भी अच्छा वक्त है, और चैलेंजेस से निपटने के लिए भी अच्छा वक्त है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक बहादुरी वाला अंसर भी रहेगा। अब आप लोग जज्बाती तो आप होते ही हैं, लेकिन अब आप लोगों के अंदर एक बहादुरी वाला, जुर्रत वाला अंसर भी रहेगा। तो अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं, अपने कामों में रिस्क ले सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, नई चीज़ों को आजमाने के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, तो इसलिए आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसे देख सकते हैं। वो तमाम कैंसेरियंस जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो उन्हें सितंबर के महीने में कोशिश लाजमी करनी चाहिए।
क्योंकि सितंबर के महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कोई एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल सकता है, और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ जाए, या अपनी जगह की तब्दीली हो सकती है, शहर की तब्दीली हो सकती है, और कुछ केसेस में मुल्क भी बदल सकते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रोजगार की तलाश में थे या किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कारोबार करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी यह वक्त बेहतर रहता हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि सितंबर के महीने में सफ़र नजर आ रहा है, आपको सफ़र करना पड़ सकता है, तो दौरान सफ़र अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप लोगों को अपनी कीमती चीज़ों की, अपने सामान की बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि दौरान सफ़र आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है या फिर चोरी भी हो सकती है। तो आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की, अपने पैसों की दौरान सफ़र बहुत हिफाजत करनी है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए नई राहें खुलती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श काम हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे, अखराजात में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और सितंबर के महीने में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सितंबर में आपकी वालदा की सेहत थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, और अगर आपकी वालदा की सेहत ख़राब रहती है तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत रहेगी। और अगर हम सितंबर के महीने को एक ओवरऑल नज़र से देखें तो आप लोगों के लिए बहुत से मामलात तो बेहतर भी हो रहे हैं, गलतफहमियां दूर भी हो रही हैं, तो आप लोगों ने कोशिश भी करनी है, क्योंकि एनर्जीज अच्छी हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों के काफ़ी मामलात बेहतर भी हो जाएंगे। बस सितंबर के महीने में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, तो आपने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यूज़, आज की इस वीडियो में हम सितंबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ल्यूज़, जैसे आपकी अपनी पर्सनैलिटी है कि जैसे आप लोग लीडर रहते हैं, फैसले करते हैं, हमेशा टॉप पर रहते हैं, तो सितंबर के महीने में भी आप लोगों को कुछ इसी तरह की एनर्जीज मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग एक तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, दूसरा आप अपने रुके हुए काम मुकम्मल कर सकेंगे। अपने कामों की तरफ आप लोग काफ़ी हद तक डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आप लोगों का मज़हब की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में, सदका और खैरात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा रहेंगी। अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को आसानियाँ मिलेंगी। ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें तो आप लोगों के लिए पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। पैसों के हवाले से आप लोग खुशकिस्मत रहेंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जॉब में, कारोबार में आप लोगों को प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई भी नया काम, नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, किसी भी नए सोर्स ऑफ इनकम पर आप लोग अपनी तवज्जो रखना चाहते हैं, उसके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए, नए आगाज़ के लिए, नई शुरुआत के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो करियर के हवाले से तो आप लोग इंशाल्लाह खुशकिस्मत नज़र आ रहे हैं। और सितंबर के पहले 15 दिन
आप लोगों की तबीयत के अंदर थोड़ा आराम भी रहेगा, रिलैक्स करेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे। आपकी तवज्जो अपने अंदरूनी एहसासात पर भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने शरीक हयात के साथ या फिर अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, ताल्लुकात गहरे हो जाएंगे। आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। जो आपने ख्वाब देखे हैं अपने फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में मिल बैठकर प्लानिंग करेंगे। तो सितंबर के पहले 15 दिन जो हैं, इन 15 दिनों में आपकी तबीयत के अंदर आराम तो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि करियर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर 15 सितंबर के बाद वैसे भी आप लोगों की मसरूफियत ज़्यादा हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। और इस महीने में आप लोगों को कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा महीना ही बड़ा स्मूथ रहेगा, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नई एनर्जीज भी आ रही हैं। जैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो आप लोगों की ये जो कायदाना सलाहियतें हैं, इस वजह से आप लोग उन चैलेंजेस पर आसानी से काबू पा लेंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो उस क्रिएटिविटी का भी आपको फ़ायदा होगा। जब आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगी, तो आप लोग अपने कामों को बहुत बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। और उसकी वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट आपको अपने पैसों के मामलात में बेहतरी की सूरत में नज़र आएगा। माली हालात काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोग बड़े हिम्मत वाले रहेंगे, खुद एतमाद रहेंगे, आपका रवैया थोड़ा जारहाना रहेगा। और इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर सितंबर का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी म्यूज़िक सीख रहे हैं या आर्ट क्राफ्ट ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, तो आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, कोई आर्ट क्राफ्ट सीख सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव स्किल सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं। अगर आप खाना पकाना सीख रहे हैं या लड़कियां खाना पकाना सीख रही हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग नई चीज़ें सीख भी सकेंगे। और अगर हम सफ़र की बात करें तो ल्यूज़ पिछले काफ़ी टाइम से आपको बताता आ रहा हूं कि सफ़र के लिए आप लोगों के लिए अच्छे मामलात बने हुए हैं। तो अब आप लोगों को सफ़र करने का, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने का ये एक आखिरी मौका मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा गैप आ जाएगा, फिर आगे उसके बाद मामलात बनेंगे। लेकिन अगर हम अभी सितंबर की बात करें तो आप लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए बैरून मुल्क की राहें भी खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आप लोगों ने अब सोच समझकर फैसला करना है। अगर आपने कोई कंसल्टेंट चुनना है तो सोच समझ के कंसल्टेंट वो चुनिएगा कि जिसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस साल बैरून मुल्क सफ़र करने का आपके पास ये आखिरी मौका है। साल 2023 में सितंबर के बाद बैरून मुल्क सफ़र के इतने लंबे चांसेस नहीं बनेंगे। इसके अलावा घर का माहौल काफ़ी बेहतर रहेगा, आप अपनी फैमिली की अच्छी तरीके से केयर कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, एक अरसे से आपका कोई काम रुका हुआ था, तो रुके हुए फंसे हुए जितने भी घर के हवाले से जितने भी रुके हुए काम थे, जितने भी पेंडिंग काम आपने रखे हुए थे, वो पेंडिंग काम आप मुकम्मल कर सकते हैं। न्यूज़ सितंबर का महीना आप लोगों के लिए रूहानी बेदारी का महीना भी रहेगा। तो वो तमाम लोग जो एक अरसे से कुछ भी वज़ाइफ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अब आगे से नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। आपके वजदान काम करना शुरू हो जाएंगी, आपकी छठी हिस्स काम करना शुरू हो जाएगी और आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप जिस भी काम के लिए वजीफ़ा कर रहे थे, कोई दुआ कर रहे थे,
मुसलसल दुआ कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम सूरज की एनर्जीज को देखें तो आप लोगों के लिए ये एक नया दौर भी होगा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए नए किस्म के मौके आएंगे, नई टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इसके साथ साथ चैलेंजेस भी थोड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाता है तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की मिलती हैं और उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उनकी भी शेप थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो यहां से आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही दौर शुरू हो रहा है। हाँ, अगर हम मून की पोजीशन को देखें, चांद की पोजीशन को देखें, तो ताल्लुकात के लिए, शराकतदारी के लिए, माली मामलात के लिए ये नई शुरुआत का वक्त है, नए मामलात का वक्त है, नए कारोबारी मामलात, शादी, नई मोहब्बतें, ये तमाम मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इस सितंबर के पूरे महीने को देखें तो ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए एक तब्दीली का महीना साबित होगा। आप लोग अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, ये सैटर्न यहाँ पर आप लोगों की जिंदगियों के अंदर एक जिम्मेदारी भी लेकर आएगा, एक नज़्मो ज़ब्त लेकर आएगा। तो ओवरऑल ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला, मेरे रब ने चाहा तो बहुत अच्छा महीना है, आगे बढ़ने का महीना है और आसानियों वाला महीना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की जिंदगियों में भी खुशियां लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, आज की इस वीडियो में हम सितंबर के महीने के हवाले से बात करेंगे कि सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज रहेंगी, ये महीना कैसा गुजरने वाला है। तो उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं उन पर बात करेंगे और उनकी एनर्जीज पर बात करेंगे। वर्गो, सितंबर के इस महीने को आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ गुजारना है, क्योंकि ये महीना आप लोगों की जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो इसलिए सितंबर के महीने में आप लोगों ने अपनी ज्यादातर तवज्जो अपने मामलात पर, अपने काम कारोबार और खसूसन अपने पार्टनरशिप वाले मामलात पर, चाहे वो पार्टनरशिप आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से है या फिर कारोबारी पार्टनरशिप है, तो आप लोगों को इन मामलात पर ज्यादा तवज्जो देनी है। और इसके अलावा भी आप लोग सितंबर के महीने में बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक मगनातीसी कशिश भी रहेगी। तो वो तमाम वर्गोस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, रिश्ते के इंतज़ार में हैं, तो सितंबर में आप लोगों के पास नए ऑप्शंस आएंगे, नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, आपके नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोग जो सोशल हो रहे हैं, इस सोशल होने का आपको बहुत फायदा होगा। आपके बहुत से मामलात सोशल होने की वजह से, लोगों के साथ मेल मिलाप की वजह से मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे, नए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, नई चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को जब भी नए लोगों के साथ आपने मिलना है या इन्फ्लुएंशियल्स के साथ मिलना है, कारोबारी लोगों के साथ मिलना है, या अपने काम कारोबार के हवाले से या अपनी ज़िंदगी के हवाले से उन लोगों से आप मिल रहे हैं कि जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आपने पहले से प्लानिंग भी कर लेनी है कि इस बंदे को या इस काम को मैं किस तरीके से लेके चल सकता हूं, क्योंकि अब आप लोगों के लिए राहें खुलेंगी, खुशकिस्मत आप लोग रहेंगे।
तो इसलिए आप लोग अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप लोग मौके पर चौका मारेंगे और आपको कामयाबी भी मिल जाएगी। तो इस वजह से ज़हनी तौर पर आप लोग खुश भी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। कारोबारी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। कारोबारी मामलात में कुछ नई चेंजेस भी आएंगी, नई तब्दीलियां, नए हालात बिल्कुल बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने खुद को नए हालात में खुद को ढालने के लिए तैयार भी रखना है। हाँ, आप लोगों के अंदर जो एक मैनेजिंग स्किल है, जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है, जो चीज़ों को मैनेज करने की स्किल है, वो बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ 15 सितंबर के बाद आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग बड़े वेल एक्सप्रेसिव रहेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे और आप लोगों की अच्छी बातचीत की वजह से वैसे ही आपके बहुत से काम, अटके हुए काम हल होना शुरू हो जाएंगे। आपके मुखालिफिन के साथ आपकी सुलह हो जाएगी। काम की जगह पर अगर आपके सीनियर्स, बॉसेस या आपका अपने किसी कॉलीग के साथ कोई टेंशन वाला मामला हो गया था तो ऐसे मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है कि इस महीने में आपकी दुश्मनियां दोस्तियों में बदल सकती हैं। जो मुखालिफिन हैं वो आपके हक में आ जाएंगे, आपके हक में बोलना शुरू कर देंगे। अब देखिए, माली मामलात को अगर हम देखें तो माली हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। माली हालात आप लोगों के मुस्तहकम रहेंगे और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोग बड़े स्मार्ट रहेंगे, होशियार रहेंगे। चीज़ों पर, कामों पर, मसाइल पर आप लोग फोकस कर सकेंगे। तो बड़ी जहानत के साथ और मुहतात रवैये के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वो तमाम वर्गोज जो साहिब औलाद हैं, उनका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा। बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम वर्गोज जो शादीशुदा हैं लेकिन औलाद के इंतज़ार में हैं, तो उन्हें भी सितंबर के महीने में औलाद के हवाले से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोगों के रवैयों के अंदर बड़ी आजिज़ी रहेगी। हर किसी के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, बहुत हम्बल रहेंगे। आप हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, इंसानों का ख्याल रखेंगे, इंसानों के साथ साथ आप जानवरों का भी ख्याल रखेंगे। तो अगर आप कोई पालतू जानवर रखना चाहते हैं या पालना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप दूसरों की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। सदका और खैरात करेंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएंगे, किसी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। अगर आप सितंबर के महीने में ये काम करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप कोई सदका खैरात करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप लोगों को इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा मिलेगा। और सदका खैरात का तो वैसे भी बड़ा मुकाम है, क्योंकि सदका खैरात बलाओं और मुसीबतों को टालता है। और सितंबर के महीने में आप लोग बड़े मेहमान नवाज रहेंगे, खुले दिल के रहेंगे। घर आने वाले मेहमानों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, हर किसी के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आएंगे। सितंबर के महीने में किसी को खून का अतिया भी दे सकते हैं या वैसे वॉलंटरली किसी की मदद कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना करियर अभी शुरू करना है तो करियर की प्लानिंग करने के लिए, नए टारगेट सेट करने के लिए, जैसे फर्ज करें कि अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। खास तौर पर सितंबर का महीना तो इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को हर तरफ से मशवरे भी अच्छे मिलेंगे। तो आपको अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप खुद को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहां पर देखना चाहते हैं। तो आप उसका एक रूट मैप तैयार कर सकते हैं कि किस रास्ते को आप चुनेंगे, किस तरह काम करेंगे और 5 साल बाद आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग करने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। तो प्लानिंग से ही चलना चाहिए। अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि साल बाद यहाँ पर पहुंचना है, 2 साल बाद यहाँ पर पहुंचना है या 5 साल बाद मैंने यहाँ पर होना है, तो उसके लिए आप अपने टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे और कामयाबियों को आप समेटते जाएंगे। अगर आप अंधाधुंध लगे रहे, आपका कोई टारगेट ना हुआ, तो आपने फिर क्या तरक्की करनी है, क्या कहाँ पहुंचना है, आपकी मंजिल ही आपके जहन में नहीं है। तो इसलिए
मंजिलें बनाने के लिए, उन पर काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए, दूसरों से मशवरे लेने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अब देखिए, वीनस की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। खूबसूरत लोगों से मिलेंगे, खूबसूरत जगहों पर जाएंगे, तो रिश्तों के अंदर भी एक हम आहंगी बनी रहेगी। सोशल लाइफ आप लोगों की बहुत बेहतर रहेगी। आप इंजॉय भी करेंगे, कंपनीज को इंजॉय करेंगे, दोस्तों को इंजॉय करेंगे। और जहां तक बात है आगे बढ़ने की, तो मार्स की बड़ी जबरदस्त एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। तो आपके अंदर एक मुकाबला करने की जुस्तजू भी रहेगी, जारहियत भी आपके अंदर आएगी, आगे भी बढ़ना चाहेंगे। तो मार्स भी आप लोगों को पुश कर रहा है। और अगर हम जुपिटर को देखें, तो जुपिटर आप लोगों को इस वक्त सितंबर के महीने में रिस्क लेने का मशवरा दे रहा है। तो अगर आप कोई भी रिस्की काम करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने काम में, अपने कारोबार में रिस्क लेना चाहते हैं, तो अच्छा वक्त है। क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आप लोग कामयाब होंगे। और रिस्क लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क लीजिए। सितंबर का महीना बहुत अच्छा महीना है। और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियां लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम सितंबर के महीने की बात करेंगे कि सितंबर में आप लोगों के लिए प्लैनेटरी पोजीशंस क्या रहेंगी, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके लिए कौन से काम बेहतर रहेंगे या किन कामों से आपने मोहतात रहना है। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। तो सितंबर का महीना अगर हम ओवरऑल देखें तो आप लोगों के लिए अब इंट्रोवर्ट पोजीशन से निकलकर आपको एक्सट्रोवर्ट में लेके जा रहा है। तो अगर आप सोशल होते हैं तो आपको फायदा होगा। और हाँ, सितंबर के महीने में वो तमाम लोग जिनका आर्ट, क्राफ्ट या क्रिएटिव कामों की तरफ लगाव है, झुकाव है, या आपका करियर ही ये है, आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या फिर आप कंटेंट राइटर हैं, या आप किसी भी किस्म का कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तख्लीकी जहन है आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए सितंबर का महीना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग अगर खुद को थोड़ा डल महसूस कर रहे थे, तो अब आप लोग शार्प माइंडेड हो जाएंगे, बहुत तेज़ रहेंगे और ऐसे कामों में आपकी दिलचस्पियां भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। सफ़र भी आप करेंगे, सफ़र को खूब इंजॉय भी करेंगे, एंटरटेनिंग टूर्स पर जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं, किसी लंबे टूर पर जा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पहले काफ़ी टाइम से आप इंट्रोवर्ट रहे हैं, अकेले रह गए थे, तन्हाई का शिकार हो गए थे, तो अब घर से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। नए लोगों से मिलें, नए ताल्लुकात बनाएं। और वैसे भी सितंबर के महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा। अब क्योंकि सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप इन तमाम मामलात को इंजॉय कर सकते हैं। तो सितंबर का महीना हर तरह से इंजॉय करने का महीना भी है। बस आप लोगों ने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि सितंबर में आपको कुछ हाजमे के मसाइल हो सकते हैं, मैदा डिस्टर्ब रह सकता है। तो अब हम आ जाते हैं रिश्तों पर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो अपने जज्बात का इजहार करने के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे,
जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो इस पूरे महीने को खूब एंजॉय करेंगे। लव बर्ड्स के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। तो आप लोग अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय भी करेंगे और अपनी लव लाइफ में यादें बनाने के लिए, यादें जमा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। तो बड़ी खूबसूरत यादें बनेगी, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपके जहन में कैद हो जाएंगी। और वैसे भी ये महीना आप लोगों को थोड़ा सोशल भी बनाएगा, नए लोगों से मिलेंगे, नए राबते बनेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, इसका आपको फायदा भी होगा। जैसे फर्ज करेंगे अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं तो आप लोग अगर नए प्रोफेशनल्स के साथ, नए लोगों के साथ राबते बनाएंगे तो आप लोगों के लिए नई चीजें भी खुलेंगी, आपका एक्सपोजर होगा, आपका जहन खुलेगा, नए मामलात बनेंगे, किसी नई जगह से जॉब की ऑफर भी आ सकती है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में जान पहचान बढ़ाइए। सितंबर का महीना आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही यह है कि आपको बताया जाए कि फलां काम के लिए वक्त अच्छा है। तो अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो नए ताल्लुकात बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। नए कारोबारी हलकों में जान पहचान बनाइए, नई मंडियों तक, नई मार्केट तक आप लोग अपने कारोबार की एक्सेस लेके जाइए। अब देखिए, अगर आप अपने मौजूदा कारोबार को नए तरीकों से चलाने की कोशिश करते हैं, जैसे फर्ज करें कि आपकी कोई भी दुकान है या आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो अगर आप नए मार्केटिंग टूल्स यूज करते हैं तो आप लोगों की आमदन दुगनी से चौगनी हो जाएगी। तो आप लोगों को इस वक्त नए मार्केटिंग टूल्स भी यूज करने चाहिए। जैसे फेसबुक पर अपने काम की, अपने कारोबार की या अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपका कारोबार चमक भी जाएगा, कारोबार की मशहूरी भी हो जाएगी और पैसे भी खूब कमाएंगे। तो इसलिए ये इनोवेशन का टाइम है, आगे बढ़ें, अपने कामों को बेहतर अंदाज पर लेकर जाने की कोशिश करें, बेहतर ट्रैक पर लेकर जाने की कोशिश करें। अब देखिए, वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी दफ्तर में, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो पहले 15 दिन तो आपका टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कोलीग्स, अपने सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, हर तरफ से आपको ताउन मिलेगा। आपके अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो पहले 15 दिन जो है ये तो इस हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। और हाँ, 15 सितंबर के बाद अगर आप अपने कामों में कुछ नया करना चाहते हैं, जिद्दत लेकर आना चाहते हैं, रूठों को मनाना चाहते हैं, इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग पैदाइशी बड़े डिप्लोमेटिक हैं, कुदरत ने आपको एक डिप्लोमेटिक स्किल अता की है, तो आपको अपनी उस डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका आपको माली हालात में फ़ायदा होगा, माली हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जब आपके माली हालात अच्छे रहेंगे तो अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लिए घर तामीर करना चाहते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में प्लानिंग करते रहेंगे, उसके लिए कुछ नक्शे बनवा सकते हैं, दोस्तों से मशवरे ले सकते हैं या घर की तामीर का काम शुरू करवा सकते हैं। आप अपने घर को रेनोवेट भी कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर हर जगह की सफाई सुथराई भी कर सकते हैं। और हाँ, सितंबर के महीने में आपको फिजिकली भी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी गेम में हैं, तो आपको लाजमी एक्टिव होना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपको जॉगिंग लाजमी करना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स आपको इशारा दे रहे हैं कि अब आपको फिजिकली भी एक्टिव होना चाहिए। और सितंबर के महीने में आप लोगों के अंदर जुस्तजू भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जैसे मोहब्बत के मामलात में आप लोग काफ़ी मुतजस्सस रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोग अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मेल हैं तो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होंगी, फीमेल हैं तो मेल हजरात की तरफ आप लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। वो तमाम लिब्रा लोग जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, शादी की तारीख रखना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, तो 26 सितंबर के बाद का वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हैं तो नई शुरुआत के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात के गिर्द घूमेगी। आप अपने करियर को बेहतर बनाना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, आपके अंदर, आपके जहन में नए नए ख्यालात आते रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप मोहब्बत के मामलात में भी बहुत एक्टिव रहेंगे। नए काम, नए कारोबार के बारे में भी आप लोग बड़ा जोश और जोशीले अंदाज में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सितंबर में आप लोग काफ़ी सोशल वर्क भी करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। और यहाँ पर मार्स की एनर्जीज जो है वो आप लोगों के अंदर इमोशनली जज्बाती शिद्दत लाएगी। आपका अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप उनकी ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा तड़प आपके दिल में रहेगी। इसके अलावा जुपिटर को देखें तो आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान ज़्यादा रहेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ रहेंगी। रूहानियत की तरफ कोई सफ़र भी कर सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मिलने जा सकते हैं। तो ऐसे सफ़र भी नज़र आ रहे हैं। तो लिब्रास, ओवरऑल अगर हम सितंबर के इस महीने को देखें तो ये पूरा महीना ही आप लोगों के लिए डेवलपमेंट का महीना है, पर्सनल डेवलपमेंट का महीना है, करियर ग्रोथ का महीना है, पर्सनल ग्रोथ का महीना है, आगे बढ़ने का महीना है। तो आप लोगों के लिए ये पूरा महीना ही इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव महीना रहेगा, बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम सितंबर की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी और कौन से ऐसे काम हैं कि जिनके लिए यह महीना अच्छा है और किन कामों से आपने रुके रहना है। स्कॉर्पियंस, ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रह सकता है। सबसे पहले तो सितंबर के महीने में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि सितंबर में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस को पैसों की कमी की वजह से दुश्वारी भी हो, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। और बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत के मामलात में भी कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो सितंबर के इस महीने में आप लोगों ने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, चाहे आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या किसी के साथ आपका शादी का रिश्ता है, शादीशुदा है। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, अपनी इमोशनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप दूसरों के जज्बाती रवैयों को समझेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग खुद अपनी ही जात के अंदर किसी के नेगेटिव पहलू को लेकर या कोई भी ऐसी बात जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो जाती है उसी को लेकर सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। तो अब आप लोगों को थोड़ा एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए। अगर आपको किसी के साथ शिकवा है या गिला शिकवा है तो उस गिले शिकवे को मिटाने के लिए आपको बात भी करनी चाहिए। थोड़ा बात मसले की हल की तरफ जाना चाहिए। बात करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं, मसले के हल के लिए बात करें। वैसे सितंबर के पहले 15 दिनों में
काम कारोबार की जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, काम की जगह पर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, आपको इन्वायरमेंट बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा, आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे और इस क्रिएटिविटी का इफेक्ट डेफिनेटली आपके कामों में भी नजर आएगा। तो स्कॉर्पियंस, अगर आप अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपके कामों में जिद्दत नजर आ रही है, आप लोग क्रिएटिव रहेंगे, तो आप लोग अगर इस क्रिएटिविटी को अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट आप लोगों को लाजमी नजर आएगा। माली हालात बेहतर होंगे, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। अखराजात में तेजी रहती हुई नजर आ रही है, तो बचत करें, सेविंग करें, आने वाले दिनों के लिए पैसा बचाएं। और अगर हम रिश्तों को देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखें, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले शुरू में बात की है, तो आपने रिश्तों को समझने की कोशिश भी करनी है। हाँ, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, या जिन्हें अभी नई नई मोहब्बतें हुई हैं, उन्हें बहुत मोहतात चलना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर, आपका महबूब धोखा भी दे सकता है। तो बड़ी समझदारी के साथ आपने अपने मोहब्बत के मामलात में आगे बढ़ना है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझौते करने पड़ेंगे। सितंबर के महीने में आपको अपनी घरेलू ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में समझौते करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी रखना है। हो सकता है कि सितंबर के महीने में आपके मिजाज में बड़ी सख्ती आ जाए, और मिजाज में सख्ती की वजह से आप अपनी मोहब्बत का या अपने जज्बात का इजहार नहीं करेंगे, और इस वजह से भी आपका रिश्ता, आपकी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा सितंबर का महीना सेल्फ एनालिसिस का महीना भी है। आप लोग अपना एक जायजा लें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, खुद शनासी करें। आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, आपने जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं। तो बैठकर, तन्हाई में बैठकर ये सब सोचने की तरफ भी आपको सितंबर का महीना लेकर जाएगा। रूहानियत के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका अपने बातिन के साथ, अपने वजदान के साथ रिश्ता मजबूत होगा। तो अगर आप रूहानियत की तरफ हैं या आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नजर आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के अंदर थोड़ी शिद्दत भी रहेगी, एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे। किसी भी बात को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाएंगे, और आपके जज्बात में भी बहुत शिद्दत रहेगी। आप लोग अपनी ख्वाहिशात को लेकर बहुत शदीद रहेंगे। आपका जी चाहेगा कि जो कुछ आपने सोचा है वो फौरन मिल जाए आपको। और हाँ, सितंबर के महीने में जहां रिश्तों के अंदर थोड़ी दूरियां भी पैदा हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी ये भी है कि मिड सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद रूठों को मनाने के लिए भी वक्त अच्छा है। तो आप लोगों को गुस्सा तो रहेगा, तो आपने एक तो यहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। दूसरा, अगर आपका कोई करीबी अजीज, आपका महबूब, बिलव्ड, दोस्त, कोलीग कोई भी नाराज हो गया है, तो उसे मनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो रूठों को मना सकते हैं। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में कुछ तब्दीलियां ऐसी भी होंगी जो तब्दीलियां आपने सोची नहीं होंगी। गैर मतवक्के तब्दीलियां हो सकती हैं, और वो तब्दीली कोई भी हो सकती है। आपकी जाती जिंदगी में, आपके करियर में, जॉब में कोई एक ऐसी तब्दीली जिस तब्दीली की आप तवक्को नहीं कर रहे थे। अब वो तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कुछ तब्दीली जरूर आएगी। ये एक चेंज का वक्त भी है। और वैसे भी ये महीना आप लोगों के लिए बहुत क्रिएटिव महीना रहेगा। आपकी छठी हिस्स, आपका वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको अपनी छठी हिस्स की भी आवाज़ सुननी चाहिए। आपको अपने अंदर की जो दुनिया है उसके साथ राबते में रहना चाहिए। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो ख्वाब आएंगे, सितंबर के महीने में जो ख्वाब आएंगे, या आपकी जो छठी हिस्स आपको बार बार इशारा दे, तो आपने ऐसे इशारों को ज़ाया नहीं करना। अपनी छठी हिस्स की आवाज़ आपने लाजमी सुननी है। तो ओवरऑल ये जो महीना है आप लोगों के लिए एक मिला जुला महीना रहेगा। कुछ मामलात में चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कुछ मामलात में बेहतरी भी है इंशाल्लाह ताला।
اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات، جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکھ بھر دے، خوشی بھر دے، خوشحالی بھر دے۔ اللہ آپ کو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے والا بنائے۔ تو ایسے ہی خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے لیے یہ سپٹمبر کا مہینہ کیسا رہے گا۔ تو سیجیٹیرینز، کچھ معاملات میں سپٹمبر کا مہینہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو چیلنجز بھی فیس کرنا پڑیں گے۔ اب دیکھیے، یہاں پر پیسوں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کاروباری صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ایکسپینسز زیادہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت کے اندر بھی تیزی رہے گی، جلد بازی رہے گی۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی طبیعت بہت اچھی رہے گی، بڑے ملنسار طبیعت کے رہیں گے، بہت اچھی نیچر ہے آپ لوگوں کی، اور آپ لوگ اپنی نیچر کے مطابق کافی سوشل بھی رہیں گے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور یہ بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ قسم کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، نئی دوستیاں کرنے کے لیے، نئے کام شروع کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ تو اس حوالے سے وہ تمام سیجیٹیرینز جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں یا محبت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ کاروباری معاملات کو دیکھیں تو کاروباری جگہ پر آپ جو کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کام کی جگہ پر آپ لوگ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو سپٹمبر کے پہلے 15 دنوں میں خاص طور پر زیادہ ایکٹیو رہنا بھی چاہیے۔ کام کی جگہ پر آپ کو تعلقات بہتر بنانے چاہیے، اپنے سینئرز کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ویسے بھی یہ پہلے 15 دن جو ہیں، ان 15 دنوں میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے تعلقات کی طرف رہے گی، رشتوں کی طرف زیادہ توجہ رہے گی، کیونکہ 15 سپٹمبر کے بعد آپ لوگ بہت مصروف ہو جائیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، زیادہ کوششیں کرنا پڑے گی۔ تو 15 سپٹمبر کے بعد آپ لوگوں کی زندگی میں سٹرگل بڑھ جائے گی، محنت بڑھ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ بھی آپ لوگوں کو ہوگا کہ آپ لوگ کچھ بھی نیا شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو ہر طرف سے سپورٹ بھی ملے گی۔ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کی مدد کریں گے۔ آپ لوگ ویسے بھی کریٹیو رہیں گے، آپ کے کسی دوست کی مدد سے یا کسی قریبی بندے کی مدد سے آپ کو کوئی نئی ڈیل بھی مل سکتی ہے، کوئی نئے سودے کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مالی حالات تو آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، فائنانشل کنڈیشن بہتر رہے گی، لیکن پیسہ تو آپ لوگ خوب کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ لوگوں نے اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، جیسے کوئی پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں، یا کوئی زمین خریدنے جا رہے ہیں، گھر خریدنے جا رہے ہیں، گاڑی خریدنے والے ہیں، تو اگر آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، کوئی ایسی انویسٹمنٹ کہ جس میں آپ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگانے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ایسی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور دوسری طرف آپ لوگوں کی زندگی سپٹمبر کے مہینے میں بڑی بامقصد رہے گی۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے انرجیٹک رہیں گے، آپ لوگ اپنی خواہشات کو اپنی کوششوں کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہیں گے، اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ کی نیچر ہے، آپ لوگ بڑے خوددار لوگ ہو، آپ جو بھی کرتے ہو خود اپنی محنت سے کرتے ہو۔ تو سپٹمبر کا مہینہ بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ تمام سیجیٹیرینز جو سپورٹس میں ہیں، کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، ہاکی، کچھ بھی کھیلتے ہیں، انہیں کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، آپ کا نام چمکے گا، شہرت ملے گی، عزت ملے گی۔ اور وہ تمام سیجیٹیرینز
जो किसी भी स्पोर्ट्स को, किसी भी खेल को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोगों को कोई ना कोई गेम लाजमी खेलनी चाहिए, जैसे कोई वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ऐसी कुछ गेम्स लाजमी खेलनी चाहिए। फिजिकली आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, ख़ास तौर पर वो तमाम सेजिटेरियंस जिनका काम बैठे रहना है, बैठ के काम करते हैं, या जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, उन्हें कोई ना कोई स्पोर्ट्स, कोई ना कोई गेम लाजमी खेलनी चाहिए। और सितंबर के महीने में आपके करीबी लोगों में से कोई एक बंदा या बंदी आपके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी मालूमात शेयर करेगा या करेगी जो मालूमात आपको हैरान परेशान कर देगी। वैसे ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत आसान महीना रहेगा, रिलैक्स रहेंगे। वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उनका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, और आपको सितंबर के महीने में अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना भी चाहिए, अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को टाइम ना दिया, अपने बच्चों पर नज़र ना रखी, तो वो किसी गलत एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपने अपने बच्चों पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी है। इसके अलावा आप अगर कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों के अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी नुमायां रहेंगी। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, कोई नया काम, कारोबार शुरू करने वाले हैं, या एक से ज़्यादा कोई काम शुरू करने वाले हैं, जैसे आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं, उसके साथ कोई एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी सितंबर में आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी भी रहेगी, सफ़र भी कर सकते हैं, बैरून मुल्क का सफ़र भी कर सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर सकते हैं, नए लोगों से मिलेंगे, नई जगहों पर जाएंगे। तो जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, बिल्कुल इसी तरह कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है सितंबर के महीने में। हाँ, सितंबर के महीने में आप लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। वैसे भी सितंबर में आप लोग बड़े पुरएतमाद रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी और आपके इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपको पहले से हालात व वाक़यात का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर हम चांद की पोजीशन को देखें तो महीने के शुरू में कुछ जज्बाती चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए ख्यालात भी आएंगे, आपके अंदर एक जोश जज्बा भी रहेगा, आगे बढ़ने का जोश रहेगा। और ये जो नया चांद है आपके लिए नई शुरुआत करने का वक्त भी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, डेटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पुराने दोस्तों के साथ दोबारा से राबता कायम करना चाहते हैं, पुराने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर गैदरिंग करना चाहते हैं, कोई पार्टी करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा टाइम है। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार कर रहे हैं तो अपने शराकतदार के साथ मामलात बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी एडवेंचर करना चाहते हैं, किसी मुहिम जोई पर निकलना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई किताबें पढ़ना चाहते हैं, अपने काम कारोबार के हवाले से या उसकी मुनासबत से कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, आपकी पढ़ाई अधूरी है, अपनी पढ़ाई एक वक्फे के बाद दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। इसके अलावा अगर हम मरकरी की पोजीशन को देखें तो मरकरी आपसे अपना ही एक एनालिसिस भी करवाएगा। आप अपने माजी से सीखेंगे, अपने माजी का जायजा लेंगे, अपनी गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी सितंबर का महीना अपनी गलतियों से सबक सीखने का महीना भी है, तो आपको उस तरफ भी गौर करना चाहिए। गौर व फिक्र करें कि माजी में आपने खोया क्या है, कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। तो अगर हम इस पूरे महीने को देखें तो ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान महीना रहेगा, रिलैक्स रहेंगे, सुख सुकून में रहेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं।
اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات، جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکھ بھر دے، خوشی بھر دے، خوشحالی بھر دے۔ اللہ آپ کو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا بنائے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لانے والا بنائے۔ تو ایسے ہی خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز سپٹمبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ سپٹمبر میں آپ لوگوں کے لیے انرجیز کیا رہیں گی، معاملات کیسے چلیں گے۔ تو کیپریکونینز سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے کریئر کی طرف رہے گی، اپنے کام کاروبار کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ چیلنجز بھی فیس کرنا پڑیں گے، تو اس وجہ سے آپ کی طبیعت کے اندر بے چینی بھی رہ سکتی ہے، تھوڑے امیجینیشن، خواب و خیال والی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور ہاں، سپٹمبر کے مہینے میں کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے پیٹ کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر نئے نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، نئے نئے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے سپٹمبر کے پہلے 15 دن تو بہت اچھے رہیں گے۔ اب اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو دکانداری کر رہے ہیں، ظاہر ہے انہیں کام کے سلسلے میں روزانہ نت نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، تو نئے تعلقات بنانے کے لیے، پروفیشنل ریلیشنز بنانے کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، یا اس کے لیے مزید کچھ بہتر سوچ کے رکھا ہوا ہے آپ نے، آپ کا کوئی پلان ہے، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو سپٹمبر کے پہلے 15 دن بہت اچھے رہیں گے، کیونکہ پہلے 15 دنوں میں آپ کو ہر طرف سے سپورٹ بھی ملے گی۔ آپ کے دوست، آپ کے قریبی لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ نئے نئے آئیڈیاز شیئر کریں گے، آپ کو نئے مشورے بھی ملیں گے اور ان کی سپورٹ بھی ملتی رہے گی۔ اور ویسے بھی سپٹمبر کے مہینے میں آپ لوگ بڑے قدامت پسند رہیں گے، پریکٹیکل رہیں گے، لیکن آپ لوگ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھیں گے، بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں گے۔ تو اگر ہم مہینے کے شروع سے ہی آپ کے کاموں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ مہینے کے شروع میں ہی آپ نے کوئی بھی سستی نہیں کرنی، ایکٹیو رہیے گا، اپنے کاموں میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، آج کا کام آپ نے کل پر نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر آپ نے کام ادھورے چھوڑنا شروع کر دیے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت برے پھنس جائیں گے۔ تو خاص طور پر مہینے کے شروع میں آپ نے اپنے کاموں پر پوری توجہ دینی ہے، کیونکہ ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں آپ کے کام ڈی فوکس رہیں گے اور آپ کے فوکس میں کچھ اور چیزیں رہیں گی، آپ کی ڈیلی روٹین میں شاید ویسا توازن نہ رہے جیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سیٹرن کی انرجیز کو دیکھیں تو سیٹرن سپتمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو ماضی میں لے کر جا سکتا ہے، آپ پرانے دوستوں سے ملیں گے، ماضی کی یادوں میں کھو سکتے ہیں، بچپن میں جو آپ کی فیورٹ چیزیں تھیں، جو آپ کا پسندیدہ میوزک تھا، جو آپ کے پسندیدہ دوست تھے، ان دوستوں سے ملیں گے، آپ کی جو پسندیدہ جگہیں تھیں ان جگہوں پر جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ ماضی کا جو رشتہ ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن وہ رشتہ چلے گا نہیں، دوبارہ نہیں چلے گا، ایک میل ملاقات ہوگی پھر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا معاملہ۔ اور جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے کریئر کی طرف رہے گی، تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑی کنجوسی بھی کرنی ہے۔ سپٹمبر کے مہینے میں پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، ایک بجٹ بنائیں، اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پیسہ خرچ کیجئے، کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کیجئے، پیسہ بچانے کی کوشش لازمی کیجئے۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جو اولاد کے انتظار میں ہیں، انہیں اس ڈیوریشن میں بچوں کی خوشخبری مل سکتی ہے۔
और ऐसा नजर आ रहा है कि इस ड्यूरेशन में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोग काफ़ी इमोशनल रहेंगे, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो इसलिए आपको अपने वजदान पर भरोसा करना चाहिए। जो आपको ख्यालात आ रहे हैं, जो आपको ख्वाबों में दिखाया जा रहा है, उन ख्वाबों को आपने लाजमी समझने की कोशिश करनी है, अपने दिल की पैरवी करनी है। जो आपकी छठी हिस्स आपको मैसेज दे रही है, उन मैसेजेस को आपने ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा अगर हम रिश्तों को देखें तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यह वक्त अच्छा है, रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। तो अगर कोई मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है या आपका किसी करीबी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा मामला बिगड़ गया था, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार करते हुए उस मामले को हल भी करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपको अपने कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर मार्स जो है, ये मार्स आप लोगों को पुश भी करेगा, धक्का भी लगाएगा। तो आप लोग अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, कुछ भी नया करने वाले हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो आप लोगों को मार्स जो है ये सख्त मेहनत भी करवाएगा। अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को पाने के लिए ये एक अच्छा टाइम है। तो इस वक्त आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी होगी, ताकत भी होगी, और आपकी प्लानिंग भी इतनी अच्छी होगी, और आप लोग इतने प्रैक्टिकल भी होंगे कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें, चैलेंजेस आएंगे, आपको उन चैलेंजेस की परवाह नहीं होगी। आप उन चैलेंजेस से निपटते हुए आगे निकल जाएंगे। और जुपिटर आप लोगों को रूहानी मामलात में बहुत एक्टिव रखेगा, आप लोगों को क्रिएटिव भी बनाएगा। तो आप लोगों के जहनों में नित नए ख्यालात भी आते रहेंगे, बहुत समझदार रहेंगे। और सैटर्न यहाँ पर आपको बहुत संजीदा बनाएगा। तो अगर हम सारे प्लैनेट्स की एनर्जीज को इकट्ठा करके देखें तो आप लोगों के मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी सितंबर के महीने में, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरह का आगाज भी हो सकता है। वैसे भी ये टाइम एक ट्रांजिशन का टाइम है, बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में भी हैं। तो महीने के शुरू में तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन महीने के आखिर तक मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन महीने के शुरू में आपको शदीद कंपटीशन मिलेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ेगी। महीने के शुरू में एक्सपेंसेस भी थोड़े ज्यादा रहेंगे, लेकिन आगे चलते चलते मामलात इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियां लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, बुर्ज दल्व। आज की इस वीडियो में हम सितंबर की बात करेंगे कि आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन से मामलात अच्छे रहेंगे और किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। तो एक्वेरियंस, वैसे तो आप लोग बड़े ज़हीन हो, समझदार हो, क्रिएटिव हो, रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो सितंबर के महीने में आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने करियर पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों की सोशल लाइफ देखें, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुक देखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत आपका मूड रहेगा, बड़े मिलनसार रहेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं,
तो वक्त अच्छा है। और वैसे भी सितंबर के महीने में आप लोग कहीं आउटिंग करते हुए, पार्टी करते हुए, सालगिरह की तकरीब में या किसी शादी की तकरीब में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कोई एडवेंचरस टूर करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, किसी बैरूने मुल्क सैर के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो सितंबर के जो पहले 15 दिन हैं, पहले 15 दिनों में आप लोग बहुत सोशल नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है। अब यहाँ पर पहले 15 दिनों में एक्सपेंसेस भी नजर आ रहे हैं, और ये एक्सपेंसेस आपके सफर पर हो सकते हैं। लोगों के साथ जो मेल मुलाकातें होंगी, पार्टी होगी, आउटिंग करेंगे, उस पर भी अखराजात होंगे। अगर आप कोई सफर करते हैं तो वहां पर भी अखराजात हो सकते हैं। तो पहले 15 दिनों में कुछ इस तरह के मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेंगे, जो भी काम करेंगे पूरे जोश जज्बे के साथ करेंगे। और इसके साथ साथ सितंबर के महीने में आप लोगों की जाती जिंदगी में भी बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, आप लोग जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल रह सकते हैं। अपनी जिनसी तस्कीन के लिए आप लोग कुछ ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या खातून, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, तो सिंगल लोग भी सितंबर के महीने में अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रहे। हाँ, दोस्तों के साथ आपका टाइम अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ रिश्ता भी मजबूत रहेगा। और कुछ एक्विश लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि आप अगर मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपने पार्टनर से बोर हो सकते हैं, आपका जी भर सकता है, किसी नई तलाश में निकल सकते हैं, नई मोहब्बत की तलाश में निकल सकते हैं। और आप लोगों को नए लोग मिलेंगे भी, क्योंकि सितंबर के महीने में आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त कशिश भी रहेगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा। इवन जो आपके मुखालिफिन हैं वो अपने गिले शिकवे भूल जाएंगे, आपकी बुराइयों को भूल जाएंगे, आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। उनके जहन में जितने भी गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का टाइम भी है। एक चीज खत्म हो रही है तो एक नई चीज शुरू भी हो रही है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रूहानियत की तरफ भी मतवज्जे हो जाएं, जिक्र अज़कार करें या मेडिटेशन शुरू कर दें। और महीने के आखिर में खास तौर पर 25 सितंबर के बाद आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, सफर पर जा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राहें खुलेंगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, अपने आबाई वतन में आना चाहते हैं तो भी राहें खुल रही हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। इसके अलावा भी अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी यूनिक आइडिया पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे आइडियाज पर काम करने के लिए अच्छा वक्त है। आप लोग कुछ नई किताबें पढ़ सकते हैं, नए लोगों के साथ मिल सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये वक्त आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का टाइम भी होगा। माजी को छोड़ने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। तो माजी को छोड़ें, मुस्तकबिल को गले लगाएं और आगे बढ़ें और अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज का सहारा लेते हुए, अपनी रूहानी इंट्यूशंस का सहारा लेते हुए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे जो मामलात हैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। तो सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको बड़े ख्वाब देखने चाहिए, बड़े प्लान बनाएं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, कुएं का मेंढक बन के ना रहें, समंदर में उतरें, कुछ बड़ा सोचें, नए तजुर्बात करें, नए लोगों से मिलें, खुद को ओपन रखें, इंट्रोवर्ट ना रहें। और इसके साथ साथ अपने वजदान पर, अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करें। और अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न ये बता रहा है कि सितंबर के महीने में आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आ सकती है। और ये जिम्मेदारी आप लोगों के लिए किसी चैलेंज से, किसी मुश्किल चैलेंज से कम नहीं होगी। लेकिन आप लोग माजी की गलतियों से सबक भी सीखेंगे। अब ये जो ट्रांजिशन है आप लोगों को नई जिम्मेदारियां तो दे रही है,
तो यहाँ पर आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ नए मामलात में एंटर होना है। अब चूंकि ये तब्दीली का वक्त है, ये तब्दीली किसी भी किस्म की हो सकती है, करियर की तब्दीली हो सकती है, आपके रिश्तों में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, लव लाइफ में कुछ तब्दीली हो सकती है, पुराने रिश्ते खत्म होंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तो एक तरह से ये वक्त जो है ये बेचैनी भी पैदा करेगा। अगर आप मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को नई जॉब को वेलकम कहना चाहिए। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ें, उस जॉब को एक्सेप्ट करें। और एक्वेरियंस, सितंबर के महीने में वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें सफर करना पड़ता है, तो इस महीने सफर बहुत बढ़ने वाला है, आपको बहुत सफर करना पड़ेगा और यह सफर आपको थका भी देगा, आपकी तबीयत खराब कर सकता है और उसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द रह सकता है, हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है। वो तमाम लोग जिनके रिश्तों की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, तो हो सकता है कि उनकी शादी मजीद थोड़ी डिले हो जाए, थोड़ी ताखीर हो सकती है, या फिर आपकी जहां पर रिश्ते पर बात चल रही है वहां पर उस घर में आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उस वजह से भी थोड़े डिले आ सकते हैं। और आप में से कुछ लोग इन रिश्तों को छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपकी जिंदगी एक नुक्ते पर पहुंची हुई है, एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंची हुई है, आपकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि कुछ 21 लोगों की वो शादीशुदा जिंदगी खत्म भी हो जाए, मतलब तलाक भी हो सकती है और तलाक के बाद नए रिश्ते भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपनी अज़दवाजी जिंदगी में ताल्लुकात को, मियाँ बीवी को ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर आपने बात को बढ़ावा दिया तो बात का बतंगड़ भी बन सकता है। तो इसलिए अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। गो विद द फ्लो हर टाइम नहीं होता, आपने कहीं ना कहीं खुद को रोकना भी होता है। हाँ, वो तमाम लोग जो अपने रिश्तों से उकता चुके हैं, हर वक्त लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, घर में सुकून नहीं है, दोनों ही रिश्ते से उकता चुके हैं, तो ऐसे रिश्तों का वैसे भी खत्म हो जाना बेहतर होता है। तो ऐसे रिश्ते जो एक टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप हैं, तो ऐसा रिश्ता अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए सितंबर का महीना बेहतर रहेगा। और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियां लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, इस वीडियो में हम सितंबर की बात करेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप लोगों को कहां कहां फायदा होगा, किन किन कामों में आपको फायदा है और किन कामों से आपने रुक जाना है, कहां पर आपने होशियार रहना है, कहां पर आपने खबरदार रहना है। तो इस तरह बारी बारी जिंदगी के तमाम सेक्टर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स के मुताबिक मामलात कैसे बनेंगे। पाइसियंस, सितंबर का महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपना एक एनालिसिस करना चाहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। दूसरा, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और तीसरा, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो भी फैसला करेंगे समझदारी के साथ करेंगे। हाँ, जज्बाती मामलात तो रहेंगे क्योंकि आप लोग हर चीज को ही जज्बाती नजर से देखने की कोशिश करते हैं, तो जज्बाती मामलात तो नजर आ रहे हैं।
तो उसके लिए आप अपनी इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी जज्बाती ज़रूरियात पूरा करने के लिए कोशिश भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है, ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाएं। डिप्लोमेटिक होंगे तो आप लोग बड़ी समझदारी के साथ तमाम मामलात लेकर चलेंगे और कामयाब भी होंगे। दूसरी सूरत में अगर आपका रवैया सख्त रहा, आप उदास रहे, परेशान रहे, कामों में आपकी दिल ना लगता हो, उलझे रहे, तो आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको डांट भी सकते हैं। वहां से आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और अगर हम कारोबार को देखें तो कारोबारी सूरत हाल काफी हद तक बेहतर रहेगी। उसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी खूब होगा, पैसा आप कमा भी लेंगे। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, पैसों के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जहां तक पैसों की बात है, ये पैसे, ये फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों की ज़ाती ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। तो यहां पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि एक बजट बना लें कि सितंबर के महीने में मेरी आमदन ये है और मेरे अखराजात ये होंगे। अगर आप इस तरह करके चलेंगे, उस बजट को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला फायदा जरूर होगा। वरना दूसरी सूरत में आप लोगों के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, सितंबर के महीने में आपने कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक तो आपका खर्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये टाइम बेहतर नहीं है। इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, या फिर उस जगह पर जहां आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पर आपको सख्त मुकाबला फेस करना पड़ सकता है। एक कंपटीशन का माहौल बन सकता है, वहां पर कुछ मुखालिफिन उठ के आ सकते हैं, तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग काफी जज्बाती भी रहेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं जज्बाती रिश्तों को लेकर आप लोगों के अंदर अफसुर्दगी भी रह सकती है, उदास रह सकते हैं, सोने जागने की रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, कोई ख्याल मुसलसल परेशान कर सकता है, हाजमे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। और हाँ, वो तमाम पाइसियंस जिनका वेट ज्यादा हो गया था, वेट लूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वक्त बेहतर है। आप कोई डाइट प्लान शुरू कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, तो आप वेट अपना कम कर सकते हैं। अब पाइसियंस 10 सितंबर का जो चांद है, उसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर रहेंगी और आपको बहुत ताकतवर एनर्जीज मिलेंगी भी, और ये ताकतवर एनर्जीज आप लोगों को क्रिएटिव बनाएंगी। तो 10 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी नया काम, कारोबार, कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट, कुछ भी नया करना चाहते हैं, मोहब्बत का कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं या रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए कुछ भी नया करना चाहते हैं, तो 10 सितंबर के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम अगर फुल मून और बाकी प्लैनेट्स के कंजंक्शंस को देखें तो आप लोगों की जिंदगी में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां जरूर हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं कि ये तब्दीलियां नेगेटिव हों, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां भी हो सकती हैं, ये तरक्की भी हो सकती है, बहुत बड़ी तरक्की भी हो सकती है। तो आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली तो जरूर होगी। अब देखिए, यहां पर आप लोगों का जी चाहेगा कि कोई रिस्क लें, रिस्क की इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोगों ने कोई भी रिस्क नहीं लेना। रिस्क लेने से गुरेज कीजिएगा। जो भी रिस्क लेना है वो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। और हाँ, वो तमाम लोग, वो तमाम पाइसियंस जो एक्टर हैं, राइटर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, पेंटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज बहुत क्रिएटिव रहेंगी। तो आप लोगों के जहनों में नए नए ख्यालात भी आएंगे, तो आप लोगों को मशहूरी भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, तब्दीली के नए रास्ते भी खुल रहे हैं, गैर मुतवक्के तब्दीलियां भी आ रही हैं, आपकी छठे हिस्स भी आपको गाइड कर रही है। तो अगर आपने इन तमाम एनर्जीज का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया तो आप लोगों को कोई गिरने नहीं दे सकता। आप लोग हमेशा इंशाल्लाह कामयाब ही रहेंगे पूरे सितंबर के महीने में।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम मरकरी की एनर्जीज को देखें तो मरकरी कहीं ना कहीं आपके कामों में थोड़ी ताखीर भी लाएगा, कहीं ना कहीं आपको उलझन में भी डालेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो कुछ ऐसे मामलात चलते रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली इन मामलात की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से ऐसी कोई बड़ी खराबी नहीं होगी। फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि जो भी बात करें सोच समझ के बात कीजिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुख भर दे, खुशी भर दे, खुशहाली भर दे। अल्लाह आपको दूसरों के दुख दर्द बांटने वाला बनाए और दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाने वाला बनाए। तो ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।